हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको एक ऐसी शॉकिंग न्यूज देंगे जो शायद आपका भरोसा इंडिया में होने वाले इलेक्शन से उठा दे। जी हाँ, तो दोस्तों, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। अगर इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई बाहर के देश पैसा लगाए तो क्या हम उसे फ्री और फेयर इलेक्शंस कह सकते हैं? क्या ऐसे फॉरेन फंड्स किसी पर्टिकुलर पार्टी या आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए यूज हो सकते हैं? ये सिर्फ एक फंडिंग कैंसिलेशन नहीं है, बल्कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पर एक बड़ा सवाल भी उठाता है। दोस्तों सोचो, अगर किसी दूसरे देश की सरकार इंडिया के इलेक्शंस पर पैसा खर्च करे तो आपको कैसा लगेगा? एक बाहर का देश इंडिया के वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करे, जैसे कि ये कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट हो। ऐसा ही कुछ अब सामने आया है जब एलन मस्क के नए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE ने एक बड़ा कदम उठाया है और एक शॉकिंग डिसीजन लिया है। क्या है ये पूरा मामला? क्यों अमेरिका भारत जैसे डेमोक्रेसी के इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करना चाहता था और बीजेपी ने इसे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस क्यों बोला है? चलिए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को डिटेल में। ये सब शुरू हुआ एक ऐसे ग्रांट से जो पहले जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे अप्रूव किया गया था। $21 मिलियन का ये फंड इंडिया में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए दिया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत के इलेक्शंस में अमेरिका का पैसा क्यों लग रहा था? क्या इसका कोई हिडन एजेंडा था? DOGE, जो अब एलन मस्क की लीडरशिप में है, ने इस ग्रांट को कैंसिल कर दिया है और सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कई इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स को बंद कर दिया है। ये $21 मिलियन का फंड एक बड़े $486 मिलियन वाले बजट का हिस्सा था, जो कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग के अंडर दिया गया था। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश को भी $29 मिलियन दिए गए थे, जिसमें पॉलिटिकल लैंडस्केप स्ट्रेंथन करना एक बड़ा गोल बताया गया था। और यहाँ कंट्रोवर्सी और भी बढ़ जाती है क्योंकि बांग्लादेश अभी पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा है और वहाँ पर एलिगेशंस है कि अमेरिका ने एक डीप स्टेट इंटरफेरेंस करके शेख हसीना की सरकार को डिस्टेबलाइज किया। एलन मस्क के डिपार्टमेंट DOGE ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि ये सारे टैक्स पेयर फंडेड प्रोजेक्ट्स क्वेश्चनेबल थे और US गवर्नमेंट का पैसा ऐसे फॉरेन पॉलिटिकल प्रोसेसेस में वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। जब ये फंडिंग कैंसिल हुई तो बीजेपी ने इस पर तुरंत रिएक्शन दिया। बीजेपी स्पोक्सपर्सन अमित मालविया ने इसे एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताया। उन्होंने सवाल उठाया कि $21 मिलियन का ये फंड आखिर किस पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला था, क्योंकि रूलिंग पार्टी तो इससे डेफिनेटली बेनिफिट नहीं लेती। मालविया ने इस मुद्दे को जॉर्ज सोरस और उनके ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से भी जोड़ दिया, जो अलिजेडली ग्लोबल इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए काफी नोटोरियस है। बीजेपी का कहना है कि फॉरेन बैक्ड NGOs और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भारत की इलेक्टोरल प्रोसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। और इंटरेस्टिंगली बीजेपी ने एक पुराने MOU का भी जिक्र किया जो 2012 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के बीच साइन हुआ था। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस लेड UPA गवर्नमेंट ने ही भारत के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में फॉरेन इन्फ्लुएंस का दरवाजा खोला था। इसके पीछे कांग्रेस को ब्लेम करते हुए अमित मालविया ने ट्वीट भी किया कि Ironically, those questioning the transparent and inclusive process of appointing India's election commissioner, a first in our democracy where previously the Prime Minister alone made the decision, had no hesitation in handing over the entire election commission of India to foreign operators. It is becoming increasingly evident that the Congress-led UPA systematically enabled the infiltration of India's institutions by forces opposed to the nation's interests, those who seek to weaken India at every opportunity. और दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश का मुद्दा भी यहाँ लिंक हो जाता है। $29 मिलियन जो बांग्लादेश की पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग के लिए एलोकेट किए गए थे, उनका भी अब कैंसिलेशन हो गया है। और यहाँ सवाल और भी बड़े हो जाते हैं क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस को इंटरिम लीडर बनाया गया। ये वही मोहम्मद यूनुस है जो एक नोबेल लॉरिएट है, लेकिन उनके ऊपर US बैक्ड रेजिम चेंज का इल्जाम भी लग रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प जो अब नए US प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसे डिनाई किया है, लेकिन ट्रम्प का स्टेटमेंट भी काफी इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि there was no role for a deep state. This is something the Prime Minister has been working on for a long time, for hundreds of years. Frankly, I will leave Bangladesh to the Prime Minister. मतलब कहानी यहाँ भी रुकी नहीं है। क्या बांग्लादेश में जो नए पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें सच में अमेरिका का हाथ है? क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में भी कभी किसी फॉरेन एलिमेंट ने इलेक्शन प्रोसेस को सीक्रेटली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है? ऐसे अगर हम एक नजर डालें तो US के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने कई सारे प्रोग्राम्स को कैंसिल किया है।
जैसा कि इस ट्वीट से हम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा मुद्दा सिर्फ एक फाइनेंशियल ग्रांट का नहीं है, बल्कि ये एक बड़े जियोपॉलिटिकल पावर प्ले का हिस्सा लग रहा है। अमेरिका भारत के इलेक्शन प्रोसेस में एक्टिवली इंटरवीन कर रहा था और अब एलन मस्क के आने के बाद इसे अब्रप्टली कैंसिल कर दिया गया। इसका क्या मतलब निकालना चाहिए? क्या एलन मस्क सच में यूएस फॉरेन पॉलिसी में एक नए शिफ्ट का सिग्नल दे रहे हैं? आपका क्या कहना है? क्या फॉरेन इंटरफेरेंस भारत के इलेक्शंस में एक रियल कंसर्न है, या फिर बीजेपी का ये कहना सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें और अगर आपको